जंग लगे गेट किर्र किर्र करके खुले। साहिल अंदर गया, उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। उसके सामने पुराना हवेली खड़ा था, उसकी पत्थर की दीवारें टूट रही थी, खिड़कियों पर बेलें छरी हुई थीं। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। साहिल कांप गया, अपनी जैकेट को कसकर पकड़ लिया। वो हवेली के राज खोलने आया था। लोगों में भूतों की कहानियां मशहूर थीं, एक परिवार के गायब होने की। एक पत्रकार होने के नाते साहिल सच्चाई जानना चाहता था, लेकिन डर उसे खाए जा रहा था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। लकड़ी का भारी दरवाजा घिसटते हुए खुला। अंदर अंधेरा था, हवा धूल और सड़ान से भरी थी। साहिल ने टॉर्च ढूंढी। टॉर्च की रोशनी ने अंधेरे को चीरते हुए एक बड़ा सा हॉल दिखाया। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे। दीवारों पर गुस्से वाले अजनबियों के चित्र लगे थे। उनकी आंखें मानो उसका पीछा कर रही थीं। उसे एक आवाज सुनाई दी, एक धीमी सी फुसफुसाहट, जैसे रेशम पत्थर पर रगड़ा जा रहा हो। साहिल घूम गया, कुछ नहीं। उसने सोचा हवा होगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, तापमान गिरता गया। उसे लगा कोई उसे देख रहा है। फिर एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। साहिल पलट गया। जिस दरवाजे से वो अभी गुजरा था वो बंद था। वो जल्दी से वापस गया, हैंडल घुमाने की कोशिश की, बंद था। डर और बेयाश गया। वो आगे बढ़ता गया, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो एक बड़े कमरे में दाखिल हुआ। एक दीवार पर बहुत बड़ा शीशा लगा था। जैसे ही वो पास गया, उसने अपने पीछे एक परछाई देखी, लंबी सफेद कपड़े में लिपटी, जिसका चेहरा ढका हुआ था। साहिल घूम गया, खाली। उसने वापस शीशे की तरफ देखा। परछाई गायब थी। उसने इसे समझने की कोशिश की, लेकिन डर उसकी रगों में दौड़ रहा था। उसे बाहर निकलना था। अचानक एक तेज हंसी हवेली में गूंज उठी। वो ठंडी थी और भरी हुई थी बुराई से। साहिल जम गया। वो पास थी, बहुत पास। वो फंस गया था। वो पास वाले दरवाजे की तरफ भागा, उसे खोल दिया। ये एक संकरे गलियारे में जाता था, जो अंधेरे में डूबा हुआ था। वो अपने पीछे कदमों की आहट सुन सकता था, धीमे और सोचे समझे। दहशत उसके अंदर दौड़ गई। उसे भागना था। साहिल गलियारे में भागा, हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। हवेली ने उसे बंदी बना लिया था। उसके राज उसे निगलने की धमकी दे रहे थे। क्या वो सच्चाई का पता लगा पाएगा, या उसकी दीवारों के भीतर एक और खोई हुई आत्मा बन जाएगा?